दिया गया विधेयक अधिनियम उसको आज आया है, आप किस तरीके से देखते हो? मैं समझती हूँ आज भारतवर्ष में प्रत्येक महिला बहुत खुश है इस बिल के फ्लोर होने से पार्लियामेंट में। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात इस बिल की ये है जो आ रही है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, इन सभी जगह में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये आरक्षण लागू होगा। तो मुझे लगता है कि जब देश के संविधान जहाँ बनता है और जहाँ पर लॉ पास होते हैं, उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है। और आगामी 2024 में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये बिल बहुत समय से पेंडिंग था। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हम सभी कार्यकर्ता देते हैं। और आज मैं आपके एएनआई के माध्यम से ये भी बोलूँगी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो वैसे ही बिल जो ये पास कर रहे हैं, हमारी पूर्ण मेजॉरिटी है। कभी कभी पहले के समय में ये होता था कि नहीं पास हो पाएगा, तो मुझे लगता है ये जल्दी ही पास हो जाएगा। और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से श्री गणेश हुआ है, हर चीज़ के लिए बहुआयामी मुझे लगता है उनके लिए ऑप्शंस हैं और ये खुल जाएंगे। और पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी आ रही थी, वो इस बिल के आने से संभव हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि बहुत सारा होता था कि बहुत विमेंस लेडीज आना चाहते थे लेकिन नहीं आते थे, लेकिन इस रिजर्वेशन से मतलब एक कह सकते हैं एक नया रास्ता या नया बिल्कुल मुझे लगता है ये सूर्य की एक ऐसी किरण है जो मतलब मुझे लगता है कि प्रत्येक घर को, प्रत्येक भारतवर्षी को छुएगी। और कहते हैं ना कि विमेन एम्पावरमेंट का युग चल रहा है। तो जिस प्रकार से विमेन पार्टिसिपेशन हर जगह आप देखिए, स्पोर्ट्स में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में, आर्मी में और पुलिस में, हर जगह बढ़ रहा है। और मैं तो कहूँगी कि ये हाउसवाइफ्स के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मौखिक रूप से अपनी कहीं ना कहीं राय रखती थी। आप देखिए ना, महिला के बिना कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का हाउसवाइफ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और अगर उनका हाउस अच्छे से ना चले तो क्या कहेंगे कि भाई वो आदमी सफल नहीं है। तो मैं कहूँगी उसी प्रकार से देश का भी हाउस जो है, अब जो आरक्षण आएगा महिलाएं चलाने में, इसको मुझे लगता है एक नई धार देंगी। और जब देश का हाउस अच्छा चलेगा तो देश अच्छा होगा हमारा। इसको लेकर के ये इलेक्शन सर पे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं ये तो देखिए ये तो बहुत समय से पेंडिंग बिल था। और मैं समझती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं एज अ महिला और बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते से मैं जो हूँ साधुवाद देती हूँ कि जो है उन्होंने सोचा महिलाओं के बारे में, और उनकी हमेशा से महिलाओं के प्रति जो सोच रही है वो बहुत ही पॉजिटिव रही है। और हमेशा उन्होंने ये देखा है कि नारी उत्थान कैसे होए, चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे वो जो है कई सारी योजनाएं हैं, चाहे जो है आपके उज्ज्वला योजना है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे जो है महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाने हो गांव-गांव में, प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो है महिला बेनिफिशरीज ज़्यादा हैं उसमें। तो कई सारी ऐसे प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ये बिल वो लेके आ रहे हैं, ये पास होए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और जल्दी से जल्दी ये बिल लागू हो जिसका फ़ायदा हर एक महिला को मिले। जी, इंडिया के लिए, भारत के लिए एक बड़ा नया रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि विमेन पार्टिसिपेशन जैसे ही पॉलिटिक्स में बढ़ेगा वैसे ही मुझे लगता है समाज बेहतर होगा हमारा। और भारत में ज़रूरत भी है। कई जगह हमने देखा है कि महिला जब संकुचित महसूस करती है या पीड़ित महसूस करती है तो महिला से अपनी बात कहने में ज़्यादा वो अच्छा महसूस करती है, ज़्यादा बेटर महसूस करती है। शी कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ बेटर विद अनदर फीमेल। तो विमेन
रिप्रेजेंटेशन जब होगा, विमेन पॉलिटिशियंस जब होंगी, तो मुझे लगता है कि विमेन अपनी बात आसानी से कह सकती है और उनके मुद्दे भी उठाए जाएंगे प्रधानमंत्री जी मतलब प्रमुखता से। जी, दूरगामी एक सोच है, इनका ये बहुत चर्चा बड़ी है। बहुत बड़ी सोच है ये, और ये बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। सिर्फ बातें करना और उसको जो है फ्लोर पे प्रेजेंट करना, ये दो जो है बातें बहुत फ़र्क होती ही हैं। देखिए, इतने समय से ये पेंडिंग था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आचरण में, कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है, और इसीलिए उनका जो वर्चस्व है, इसीलिए उनकी जो आदर है, वो हर जो है भारत